अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। इस क्विज शो का आगाज़ किया मुख्तलिफ कॉलेजेस की टीमें, तलबा और तालिबात हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए और खुशी ये देखकर हुई कि उन्हें इतना मालूम है पाकिस्तान के हवाले से और मुकम्मल तैयारी करके वो यहाँ पर आए। तो जो सफ़र हमने शुरू किया था वो आज भी जारी है और क्वार्टर फाइनल तक जो टीमें पहुँची उनमें से आज एक टीम जाएगी सेमीफाइनल के अंदर। और बड़े एजाज़ की ये बात है और बड़ी खुशी होती है ये देख के कि ये जो नौजवान लड़के लड़कियां इस प्रोग्राम में आते हैं उनमें आज भी सीखने का, इल्म हासिल करने का वही जज्बा मौजूद है, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ सीखा नहीं होता तो ये यहाँ पर आज मौजूद ना होते। और पाकिस्तान टेलीविज़न क्या ही बात है कि उन्होंने ये मैदान, ये स्टेज, ये प्रोग्राम इनके लिए सजाया ताकि ये अपनी कैपेबिलिटीज़ तो दिखा ही सकें, साथ साथ पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से हम मज़ीद जान भी सकें, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो सकें और अपने हाल को भी हम सेलिब्रेट करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। अपने मेहमानी खसूसी का तारुफ आपके साथ करा दूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, उस्ताद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब। आप जामे पंजाब में शोबायात और सोशल साइंसेस के डीन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं और आज इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका इस प्रोग्राम में मौजूद रहने के लिए। और जो तीन टीम्स पहले मुकाबले से गुजर कर आज हमारे साथ मौजूद हैं, टीमें एफसी कॉलेज से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ खेलेंगी। तारुफ करवाइएगा एफसी कॉलेज लाहौर। मौज़म माजिद। नवाल सैफ। ठीक है, वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कितनी तैयारी के साथ टीमें आज आप यहाँ पर आए हैं? आखिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, इंशाल्लाह लेट्स अच्छी सी। तैयारी के साथ आए हैं, टेंशन तो नहीं है? टेंशन तो होती है, जाहिर सी बात। टेंशन होती है, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। टेंशन फ्री होके जितनी आसानी से और रिलैक्स होके आप जवाब दे सकेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स और जो जवाब हैं वो आपको याद भी रहेंगे। टीम बी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हमारे पास आए हैं, तारुफ कराएगा। मोहम्मद वकास सलीम। फातिमा मकसूद। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए भी बेस्ट विशेस हैं कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें। हारना जीतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना जी जान लगाकर जो है वो खेलते हैं। टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर मौजूद है, लेकिन एक पार्टिसिपेंट आज इस यूनिवर्सिटी से हमारे साथ है। लगता है कि आप पूरी टीम से भारी पड़ने वाली हैं। किसी वजह से इनकी दूसरी साथी पार्टिसिपेंट नहीं आ पाई, लेकिन ये अकेली यहाँ पर तने तनहा मौजूद हैं। कितना आपके अंदर मोराल बुलंद है? डर तो नहीं लग रहा अकेले पार्टिसिपेट कर रही हैं सेमीफाइनल के लिए? थोड़ा प्रेशर तो होता है जब सब लोग दो लोग हैं और मैं अकेली हूँ, सो बट आई ट्राई टू परफॉर्म जितना मेरे से हो कोई नहीं, सके। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप अकेली ही इन 4 लोगों पर भारी पड़े। आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो, तगड़ी हो, उम्मीद करते हैं इसकी। इनके लिए तो खास तालियां बनती हैं क्योंकि ये अकेली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑडियंस की तालियों से लगता है कि ये खुद भी शायद प्रेशर में आ गए हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रही है। खैर, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वैसे ही 3 राउंड्स होंगे तीनों टीम्स के लिए। पहला राउंड में 5-5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फिर हमारे पास रैपिड राउंड क्वेश्चन का राउंड होगा और आखिरी बजर राउंड होगा। पहली टीम से जो मैं सवाल पूछूंगी 5 सवाल होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप इससे मशवरा भी कर सकते हैं। तो अगर आप टीम्स तैयार हैं तो हम आगाज करें। हाँ जी। चलें, टीमें सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं और आपके लिए पहला सवाल है कि अंग्रेज फौज दिल्ली में कब दाखिल हुई? सिर्फ साल बता दें। 1857। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज फौज दिल्ली में दाखिल हुई। तालियां बनती हैं ताकि आगे मजीद अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा सवाल टीम ए आपके लिए, जंग अजीम दोयम कब शुरू हुई? 1939। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 1939। अगला सवाल आपसे टीमें, कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का कब आगाज किया? सिविल नाफरमानी की तहरीक 1942। गलत जवाब टीमें। 1930 में कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज किया। कोई बात नहीं। अगला सवाल है आपके लिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कब वफात पाई? 1928। गलत जवाब टीमें। 4 जनवरी 1931 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वफात पाई। आखिरी सवाल है टीमें आपसे, कांग्रेस के पहले सदर का नाम बता दीजिए। सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। गलत जवाब, डब्ल्यू बैनर्जी कांग्रेस के पहले सदर थे। तो इस तरह आपके हो गए हैं 5 सवाल पूरे और ऑडियंस इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है, तालियां बनती हैं। आखिर इन्होंने बुरा परफॉर्म नहीं किया।
लेकिन आगे भी राउंड्स मौजूद हैं और जो आगे राउंड्स है उससे वाज़ेह हो जाएगा कि आज कौन सी एक टीम जो है वो सेमीफाइनल तक जाएगी। तो टीम बी तैयार हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ये टीम है। पहला सवाल है आपसे, कांग्रेसी वजारतों के खात्मे पर मुसलमानों ने यौम निजात कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 22 दिसंबर 1939 को। टीम बी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, 1857 की जंग आज़ादी के दौरान सर सैयद अहमद खान की तैनाती किस शहर में थी? दिल्ली में। गलत जवाब, बजनौर में 1857 की जंग आज़ादी के दौरान सर सैयद अहमद खान को तैनात किया गया था। अगला सवाल है आपसे टीम बी, 1937 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बतौर जमात कितनी नशिस्तें हासिल की? 104 से 106। गलत जवाब, 108 नशिस्तें हासिल की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला सवाल है आपसे, जलियांवाला बाग सानहे के बाद पंजाब में मार्शल लॉ किस तारीख को लगा दिया गया? टाइम आपका खत्म होने मई वाला है। 1919। साल आपने सही बताया लेकिन महीना आपने गलत बताया। 15 अप्रैल 1919 को ये मार्शल लॉ लगाया गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। आखिर आपने साल बिल्कुल ठीक बताया। क्लैपिंग मिलती है इनके लिए। बताइएगा, अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद कब रखी गई? साल बता दें। 1884। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 24 सितंबर 1884 को इसकी बुनियाद रखी गई। तो इस तरह टीम बी के भी हो गए हैं 5 सवालात पूरे। और अब चलते हैं टीम सी की जानिब, जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर की कैंडिडेट मौजूद हैं। आपके लिए डबल बेस्ट विशेस हैं क्योंकि आप अकेली तने तनहा जो है वो राउंड का आगाज करके जवाब देंगी। तो ऑडियंस, इनके लिए स्पेशल हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। तो टीम सी, पहला सवाल है आपसे, मलका बरतानिया की तरफ से हिंदुस्तान के लिए आम माफी का ऐलान कब किया गया? 1 नवंबर 1858। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 1 नवंबर 1858 को। अगला सवाल है आपसे, हिंदुस्तान छोड़ दो ये तहरीक कब शुरू की गई? महीना और साल बता दें। पास। अगस्त 1942 को हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक का आगाज किया गया। कोई बात नहीं। अगला सवाल है आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज किया? जनरल आगा खान। गलत जवाब, नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के ये चौथे नवाब थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम तजवीज किया। अगला सवाल है आपसे टीम सी, क्रिप्स मिशन बरे सगीर पाको हिंद में कब आया? 1942। दुरुस्त मान लेते हैं, तारीख आपने नहीं बताई लेकिन 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन बरे सगीर पाको हिंद में आया। और अगला सवाल और आखिरी सवाल, कैबिनेट मिशन मंसूबे में कितने बरतानवी वजीर शामिल थे? 3। दुरुस्त जवाब, 3 वजीर शामिल थे कैबिनेट मिशन मंसूबे में। वेल डन टीम सी, अकेले ही इन्होंने बड़े अच्छे सवालात के जवाब दिए और बड़ा अच्छे कॉन्फिडेंस का आपने मुजाहरा किया। तो तीनों टीम्स ये राउंड हो गया है खत्म। स्कोर कार्ड की जानिब भी हम बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये बताइए मुझे आप कि इस तरह के प्रोग्राम्स में आप आए हैं, शिरकत आपने की है, पहली दफ़ा आपका एक्सपीरियंस होगा, कैसा लगा है आपको पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे आके? जी, सबसे पहले तो इन्होंने ये मौका दिया, यही बहुत अच्छी बात है कि हमें एक तो जब भी हम ये तैयारी करते हैं ये हमें पता लगता है, तो बहुत चीज़ें हमें जो नहीं पता वो अब नए सिरे से पता लग रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ हमें तो इससे। बिल्कुल, और इससे भी फ़ायदा कि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और सराह रहा है और फीडबैक भी लाजमी बात है देगा और अपने बच्चों को भी कहेगा कि ऐसे शानदार स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं और मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको मार्क्स आपके बता देते हैं। पहले राउंड के बाद टीमें आपने स्कोर किए हैं 20 नंबर, टीम बी आपने हासिल किए हैं 30 नंबर और टीम सी जो कि अकेले आज मुकाबला कर रही हैं इन दोनों टीम्स का, वो भी 30 नंबर के साथ मौजूद हैं। तो वेल डन आप तीनों टीम्स के लिए। लेकिन अभी ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रैपिड फायर का जो राउंड है वो बाकी है। इसमें आपको 60 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप आपस में मशवरा कर सकते हैं लेकिन इससे आपका ही टाइम ज़ाया होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी और इसके अंदर आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने ही ज़्यादा सवालात जो हैं वो आपके हिस्से में आएंगे। तो आप तीनों टीम्स तैयार हैं?
तो टीमें, आपका वक्त शुरू होता है अब। मुजफ्फर वासी मारूफ शायर थे। ट्रू। दुरुस्त। शबाब किरामवी मज़ा निगार थे। फॉल्स। सही। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कराची में है। फॉल्स। दुरुस्त। नेशनल मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में है। फॉल्स। दुरुस्त। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी लाहौर में है। फॉल्स। दुरुस्त। पहलवानों का शहर गुजरावाला को कहते हैं। ट्रू। दुरुस्त। हुसैन शहीद सहरवर्दी मगरबी बंगाल में पैदा हुए। इट्स ट्रू। दुरुस्त। मोहम्मद तुफैल अदबी रसाले नकूश के मदीर थे। फॉल्स। गलत। 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल में इंग्लैंड से हारा था। फॉल्स। दुरुस्त। गुलकार रेशमा का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। फॉल्स। दुरुस्त। वादी कागान का गेटवे बालाकोट है। इट्स ट्रू। दुरुस्त। पाकपतन का पुराना नाम अजोधन है। फॉल्स। गलत। लाहौर का लक्ष्मी चौक गारमेंट्स के लिए मारूफ है। फॉल्स। दुरुस्त। पाकिस्तान में चांद देखने का एहतमाम मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के जेरे इंतजाम होता It's है। true. दुरुस्त। मीनार पाकिस्तान 1970 में तामीर हुआ। फॉल्स। दुरुस्त। बहुत अच्छा टीम है, आपने परफॉर्म किया। थोड़ा सा ये मुश्किल भी है इन टीम्स के लिए क्योंकि भांगना में बहुत जल्दी जवाब देना थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है और अक्सर गलत भी हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा टीम है, आपने परफॉर्म किया। तो अब बारी है टीम बी की। तो टीम बी, आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलें, टीम बी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ये टीम है और आपका वक्त शुरू होता है अब। बादशाही मस्जिद लाहौर मुगल शहंशाह अकबर ने तामीर करवाई थी। फॉल्स। दुरुस्त। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार शेखोपुरा में है। फॉल्स। दुरुस्त। 8 बाजारों के शहर को फैसलाबाद कहते हैं। ट्रू। दुरुस्त। गवादर की बंदरगाह सिंध में वाक़ है। फॉल्स। दुरुस्त। गवर्नर हाउस पंजाब लाहौर जेल रोड पर वाक़ है। फॉल्स। दुरुस्त। हामिद अली बेला पॉप म्यूजिक के माहिर थे। फॉल्स। दुरुस्त। उमर शरीफ मारूफ कॉमेडियन है। ट्रू। दुरुस्त। गुलकारा मलका पुखराज ताहिरा सैयद की वालदा थी। फॉल्स। गलत। नवाब लियाकत अली खान पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम थे। फॉल्स। दुरुस्त। करारदाद मकासद करारदाद पाकिस्तान को कहते हैं। फॉल्स। दुरुस्त। आगा शोरश कश्मीरी मुसव्विर थे। ट्रू। गलत। लाहौर ऑरेंज ट्रेन जापान की मदद से चलाई गई। ट्रू। गलत। अरफा करीम बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। ट्रू। गलत। जहांगीर खान स्कॉश के खिलाड़ी थे। ट्रू। दुरुस्त। पाकिस्तान ने 2 मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। फॉल्स। तो आपका जवाब दुरुस्त है और इस तरह आपके 60 सेकंड हो गए हैं खत्म। इनके लिए भी तालियां बनती हैं, इस टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अब बारी है सब टीमों पे भारी अकेली तन्हा लड़की की, जो कि टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर से इनका ताल्लुक है। आप तैयार हैं? जी। चलें जी, आपके लिए टाइम शुरू होता है अब। वाघा बॉर्डर सिंध में वाक़ है। फॉल्स। दुरुस्त। कामरान अकर उमर अकमल दोनों भाई हैं। ट्रू। दुरुस्त। फैज अहमद फैज पंजाबी जबान के शायर थे। फॉल्स। दुरुस्त। आरिफ लाहौर मशहूर लोक गुलकार आलिम लाहौर के साहबजादे हैं। ट्रू। दुरुस्त। वसीम बारी बेहतरीन विकेट कीपर थे। फॉल्स। गलत। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते की सड़क शाहराह कराकोरम कहलाती है। कैन यू रिपीट? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते की सड़क शाहराह कराकोरम कहलाती है। ट्रू। दुरुस्त। मेजर अजीज भट्टी चविंडा के मुकाम पर शहीद हुए। ट्रू। गलत। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जनाबाग लाहौर में वाक़ है। ट्रू। दुरुस्त। पीएचडी से मुराद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ट्रू। दुरुस्त। मोइन कुरैशी पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम रहे। फॉल्स। गलत। कजाफी स्टेडियम पेशावर में वाक़ है। फॉल्स। दुरुस्त। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली थे। ट्रू। दुरुस्त। मौलाना मोहम्मद अली जौहर लाहौर में फौत हुए। फॉल्स। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज तमगा जरत है। फॉल्स। दुरुस्त। अटक सूबा सिंध में वाक़ है। फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरह आपका टाइम हो गया है पूरा। बहुत अच्छा परफॉर्म किया यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स आपने भी। और इससे पहले कि हम स्कोर कार्ड पर भी बढ़ें और आपको बताएं कि कौन सी टीम इस फैसला कुन राउंड के बाद कहां पर मौजूद है, उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और अब आपको इससे पहले कि मैं नंबर आपको बताऊं कि कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, एक राउंड हमारा रह गया है और उसके बाद ये मुकम्मल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है। लेकिन उससे पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से थोड़ा बात करना चाहूँगी। टीम सी बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया, आप थोड़ा रिलैक्स हो गई हैं कि अकेला आपने परफॉर्म किया है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर? हाँ जी, रिलैक्स फील कर रही हूँ। रिलैक्स फील कर रही आई हैं? वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच कि मैं कर लूँगी, बट कर लिया, सो आई एम फीलिंग नहीं, रिलैक्स। उम्मीदें अपनी हाई रखें, एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई रखें और आपके तो घर वाले भी देख के आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं स्कोर कार्ड की जानिब। तो फर्स्ट राउंड में टीम ए ने 20 नंबर स्कोर किए थे
और रैपिड फायर में इन्होंने 130 नंबर स्कोर किए और इनका टोटल हो गया है 150 नंबर। तो अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ये टीम है। फर्स्ट राउंड में आपने हासिल किए थे 30 नंबर, रैपिड फायर में आपने हासिल किए 110 नंबर और अब स्कोर कार्ड पे आप मौजूद हैं 140 नंबरों के साथ। और टीम सी, फर्स्ट राउंड में आपने लिए 30 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 120 नंबर और आप भी टीम ए के मुकाबले पर आ गई हैं 150 नंबरों के साथ। इनके लिए डबल क्लैपिंग होनी चाहिए। तो टीम ए और टीम सी फिलहाल हमारे स्कोर कार्ड पर आगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं टीम सी, अभी एक राउंड हमारा मौजूद है जो कि फैसला कुन राउंड होने वाला है। ये होगा बजर राउंड। तरीकाकार आपको मालूम है, आपको स्क्रीन पे क्लू दिया जाएगा। जिस टीम को सबसे पहले क्लू का मालूम होगा वो बजर बजाएगा, लेकिन मेरे जवाब पूछने तक आप खामोश रहेंगे और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और बजर बजने के बाद आप अगर 5 या 8 सेकंड में जवाब नहीं देंगे तो तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की तस्वीर की जाएगी। तो आप सब तैयार हैं? हाँ जी। तो आपके लिए स्क्रीन पर पहला क्लू अब आएगा। बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी तस्वीर है, गौर से देखिए और पहचानिए। किसी भी टीम की जानिब से बजर नहीं बजाया गया, यानी तीनों टीम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये जसारत मैं करती हूँ। ट्रिकी तस्वीर इसलिए है क्योंकि आप इन शख्सियत को किसी और रूप में जानते हैं। अशफाक अहमद साहब की ये तस्वीर है, उनकी जवानी की ये तस्वीर है। मारूफ दानिश्वर हैं, अदीब हैं, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक मोहब्बत सौ अफसाने, जाविया और लाइंतहा। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल्स और किताबें आपने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। इवन अब तो सोशल मीडिया पे भी बाबर जी की जो कोट्स हैं वो अक्सर गर्दिश करती हैं। तो ट्रिकी तस्वीर थी सारी टीम्स के लिए जी, लेकिन बहुत आसान थी। हमारे लिए एक लेजेंड की हैसियत ये रखते हैं। कोई बात नहीं, अगला क्लू तीनों टीम्स के लिए अब स्क्रीन पर। जीटी में जावेद मियादाद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जावेद मियादाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान हिस्ट्री और आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम शामिल किया गया है। तो अब आपको तस्वीर तीनों टीम्स को दिखाई जाएंगी मशहूर मुकामात में से किसी एक मुकाम की, और क्लू अब आपके सामने आएगा। जी टीम सी ने सबसे पहले बजर बजाया। जी टीम सी। खटास राज टेम्पल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, कटास राज मंदिर जिला चकवाल में चुआ सैदन शाह के पास ये तारीखी किला नुमा मंदिर वाक़ है। वेल डन टीम सी। और अब मुकाम में से एक और क्लू अब आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले बजर बजाया है टीम बी ने। जी टीम बी। मॉन्यूमेंट, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद 2007 में इसका इफ्तिताह किया गया और आम पब्लिक के लिए इसे खोला गया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो टीम्स अब आपके लिए आखिरी 2 क्लूज बचे हैं। आपको मिली नगमों की धुन सुनाई जाएगी, आपने पहचानना है वो कौन सा मिली नगमा है। तो तीनों टीम्स के लिए पहले मिली नगमे की धुन अब आप सुनेंगे। तो टीम ए ने सबसे पहले बजर बजाया। जीटी में अपनी जान नजर करूं। दुरुस्त, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, उस्ताद मेहदी हसन खान। तो टीम एफसी यूनिवर्सिटी ने इसका दिया सही जवाब। और अब आखिरी क्लू आप तीनों टीम्स के लिए, और अब आप सुनेंगे मिली नगमे की धुन। जीटी में ए वतन प्यारे वतन। ए वतन पाक वतन, पाक वतन, उस्ताद अमानत खली खान का ये गाना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका टीम ए। दुरुस्त जवाब दिया टीम ए ने। एफसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की ये टीम थी और तीनों टीम्स ने पूरा मजमूई तौर पर अच्छा परफॉर्म किया। आपको इनकी हौसला अफजाई लाजमन तौर पर करनी चाहिए तीनों टीम्स के लिए, क्योंकि अब फाइनल स्कोर कार्ड की जाने से हम बढ़ ही रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये बताएं कि कौन सी टीम कहां पर मौजूद है और कौन हमारे साथ अब सेमीफाइनल में आगे जाकर खेलेगी, हमारे साथ जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब, उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ
कि मैं आज अपनी यूथ के सामने बैठा हुआ हूँ और जितने अच्छे अंदाज से बच्चों ने जवाब दिए, अगरचे क्विज़ था, उससे पता चलता है कि इनके उस्ताद ने इनको कितनी मेहनत करवाई है। और बाहर सवाल जो ख़ासकर 1857 से मुतल्लिका थे वो मुश्किल थे। फिर जैसे आपने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की और वो मुश्किल सवालात थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान मूवमेंट को, तहरीक पाकिस्तान को कवर किया गया, फिर पाकिस्तान के अहम शख्सियात को कवर किया गया, फिर पाकिस्तान की कौमी तरानों को बजाया गया। गोया ये कि ये बच्चे इन तीनों चीज़ों से बाखूबी आगाह थे और टाइम बहुत मुख्तसर था और तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मगर उसका एक फ़ायदा ये होता है, जैसे सरगोदा से आए हैं, दो तो लाहौर से हैं, तो ये एक आपके लिए प्राउड मोमेंट्स होते हैं कि आप दूसरे शहर से आते हैं या यहाँ से आते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, फिर ये मौके देते हैं आपको आगे बढ़ने के। और मुझे यकीन है जिस तरह इनको इन हिस्ट्री का पता है, करंट अफेयर का पता है और पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड म्यूज़िक का पता है, तो यही वो चीज़ है जिसे हम पाकिस्तान स्टडीज़ भी बोलते हैं, हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये जब तक बच्चों को इनका नहीं पता होगा, उनको अपनी ज़ात का भी नहीं पता होगा, बिल्कुल सही, अपनी शिनाख्त भी नहीं उनको नहीं आएगी। और जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं उनका जोग्राफिया भी वो ख़त्म हो जाता है, बाज़ मामलात में ऐसा हुआ है। तो मैं बड़ा खुश हूँ इन बच्चों को देख के और इनकी मेमोरी को देख के, और ख़ासकर जैसे इसने म्यूज़िक पे इस बच्चे ने फ़ौरन रिफ्लेक्सिस शो किए क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में। ये रिफ्लेक्सिस जो है लगता है मुझे ऐसे बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। तो ये शायद दूसरी टीम में वो इतनी तेज़ी नहीं कर पाए, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो गोया आप एथलीट बने, आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो वी नीड पीपल लाइक दैट कि जो शार्प हों, क्विकली रिस्पॉन्ड करें, लेकिन क्विकली रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली करें। यहाँ पर जो हमारा अलमिया ये हो गया कि हम एक दूसरे की खामियों को तलाश करते हैं और अपने मन में नहीं डूबते। लामा साहब ने कहा अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। हमें जब तक अपने गोल सेट नहीं करेंगे, मिशन को डिफाइन नहीं करेंगे और विजन नहीं होगी, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें विजन दी है, वो ये यूथ हमारी ही एक्चुअली यही हमारे मुस्तकबिल है, हमारे कौम की मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है, हमारा मुस्तकबिल भी यही है। और क्या ही बात है अगर आप उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करें जो कि कायद और इकबाल ने आपके लिए सेट किए हैं। तो मज़ीद कुछ देर किए हुए नाजरीन और मज़ीद इंतज़ार करवाए हुए इन टीम्स को अब ये हम बता देते हैं कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो सबसे पहले टीमें, आपने फर्स्ट राउंड में स्कोर किए 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 130 नंबर, बजर राउंड में आपने 30 नंबर स्कोर किया और इस तरह आपका टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 180। टीम बी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, फर्स्ट राउंड में आपने लिए 30 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 110 नंबर, बजर राउंड में आपने लिए 10 नंबर और इस तरह आपका स्कोर है 150। और टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, पहले राउंड में आपने लिए 30 नंबर, रैपिड फायर में 120 नंबर और बजर राउंड में आपने लिए 10 नंबर और इस तरह आपका स्कोर है 160 और आप स्कोर कार्ड पर दूसरे नंबर पर हैं। इनके लिए डबल क्लैपिंग होनी चाहिए, अकेले इन्होंने मुकाबला किया और इतना अच्छा मुकाबला किया। तो इस तरह वाज़ेह हो गया कि एफसी कॉलेज की टीम जाएगी हमारे साथ सेमीफाइनल के लिए और सेमीफाइनल के लिए खेलेगी। बहुत मुबारक हो आपको, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। तो इस तरह हमारे साथ एक टीम अब आज सेलेक्ट हो गई है सेमीफाइनल के लिए और हमारे साथ सेमीफाइनल के लिए खेलेगी। आप सारी टीम्स का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तैयारी की, अपना वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी दरसगाहों के लिए भी आप काबिल फ़ख्र हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है और अब तो आप स्टार्स हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने आपको यहाँ पर मुकाबला करते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपनी ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करूँगी और इस शेर के साथ कि मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग चला। अल्लाह हाफ़िज़।